हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7 क्लैट चैनल। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ये है टिप्स फॉर लीगल रीजनिंग। तो कैसे तैयारी करें लीगल रीजनिंग के लिए, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, इस वीडियो में बने रहिए आखिरी तक। और आपको बताऊंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप जिससे आपकी लीगल रीजनिंग की प्रिपरेशन ईजी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी जो हम लीगल रीजनिंग सेक्शन को अगर समझें तो हमारा लीगल रीजनिंग सेक्शन जो है, इसमें हमारे पास हैं 450 वर्ड्स के पैसेज आते हैं। 450 वर्ड्स के पैसेज आते हैं। तो इसका मतलब कि आपको अपनी रीडिंग स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, क्योंकि इनको आपको पढ़ना है। 450 वर्ड्स आपको पढ़ना है पेपर में। तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। लीगल मैटर्स रहते हैं, उसके बाद पब्लिक पॉलिसी के क्वेश्चन रहते हैं, मॉरल या फिलोसफिकल इंक्वायरीज रहती हैं। तो इन इन टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, इन जगह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताइए कंसोर्शियम ने कि यहाँ पे कोई प्रायर नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन आपको अगर 450 वर्ड्स जल्दी पढ़ना है तो अगर आपके पास एक थोड़ा सा भी प्रायर नॉलेज है तो आपकी रीडिंग को फास्ट कर देगा। और ये नॉलेज आएगा कैसे? ये नॉलेज आएगा हमें रीडिंग कर करके। तो हमें एडिटोरियल्स पढ़ना है और भी सारे कई जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आ रहे हैं वो सब पढ़ना है। तो उससे हमारी रीडिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। आइए अब अगली चीज जो देखते हैं उसमें है कि हमें स्किल्स क्या क्या चाहिए। अब हमें स्किल्स जो चाहिए वो ये है कि हमें जनरल अवेयरनेस होना चाहिए। क्या अभी लीगल मैटर चल रहा है वो हमें अवेयरनेस होना चाहिए। राइट, अभी कई सारे लीगल मैटर्स चल रहे हैं तो हमें उनके बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल नए क्रिमिनल लॉज आए हैं, तो नए क्रिमिनल लॉज क्या हैं, किसको रिप्लेस किया उन्होंने, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद उसी के साथ साथ जब आपको वो चीज़ें पता है तो आप रूल्स एंड प्रिंसिपल्स पे उसको आइडेंटिफाई करके अप्लाई कर सकते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग। एंड इसी के साथ साथ हमें समझना है कि इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस, जो जो रूल्स या प्रिंसिपल्स पे इम्पैक्ट होता है वो हमें समझना जरूरी है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको आनी चाहिए। दे आर द बेसिक स्किल्स। क्वेश्चन टाइप्स क्या होते हैं? क्वेश्चन टाइप्स होते हैं कि आपको जो है एक पैसेज दे देगा, आपको एक पैसेज आ जाएगा और पैसेज जब आएगा तो उसमें से आपको बोला जाएगा कि भाई इससे इन्फर करो कि कौन सा रूल लगेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एक पैसेज दे दिया या फिर क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड एक पैसेज दे दिया। अब इसी पैसेज में जो प्रिंसिपल दिए हैं उनके आधार पर आपको एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिया जाएगा। तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में आपको इन्फर करके उस रूल्स एंड प्रिंसिपल को अप्लाई करना है कि इसमें क्या सिचुएशन पे कौन सा लॉ लगेगा। राइट, तो आपको इन्हीं रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है। डिफरेंट सिनेरियोज दिए जाएंगे और आपको उन चीज़ों को समझना भी है। अब हमें करना क्या है? अब अगर इस चीज़ को हमें बहुत इफेक्टिवली सॉल्व करना है तो हम लोगों को अपनी रीडिंग स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी विथ रिस्पेक्ट टू द लीगल डोमेन। यानी कि हमें करंट लीगल इश्यूज एंड मॉरल इश्यूज के बारे में पता होना चाहिए। कई सारे इश्यूज हैं, कई सारे इश्यूज हैं जो सोसाइटी में चल रहे हैं। तो इनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। और इसको कहाँ से पढ़ सकते हैं? द बेस्ट सोर्स है आपको द हिंदू का एडिटोरियल पेज पढ़ना चाहिए। द हिंदू का एडिटोरियल पेज बहुत ही नॉलेजेबल होता है, एक अच्छी लैंग्वेज में लिखा रहता है। तो उससे आपकी इंग्लिश भी स्ट्रांग हो जाएगी, उससे आपका लीगल भी स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स उसमें कवर हो जाती हैं। उसी के साथ साथ एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने की ज़रूरत है। राइट, एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना है। हमें सोचना है कि ऑथर ने ऐसा क्यों लिखा है, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है या उनका माइंडसेट क्या है। तो हमें सिर्फ पढ़ के छोड़ नहीं देना है, हमें उसके बारे में सोचना है। दैट इज कॉल्ड एज अ क्रिटिकल थिंकिंग। सो दैट रीडिंग के साथ साथ आप पैसेज जब एनालाइज करेंगे तभी आपका एप्लीकेशन स्ट्रांग होगा। तो हमें यहाँ पे एप्लीकेशन पे काम करना है मोर देन एनीथिंग एल्स, क्योंकि हमें क्लैट कंसोर्शियम की वेबसाइट बताती है कि वहाँ पे आपका मेजर टास्क है प्रिंसिपल को इन्फर करके अप्लाई करना। तो आप द हिंदू के एडिटोरियल से पढ़िए। हम खुद यूट्यूब में कई सारे आपके लिए जो है वीडियोस लेके आते हैं लॉ से रिलेटेड, आप उन्हें देखिए, हिंदू एडिटोरियल पढ़िए। तो ये सारी चीज़ों से आप लोगों का एक फंडामेंटल स्ट्रांग होगा और आपकी एप्लीकेशन अच्छी हो जाएगी। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और हमें क्लैट एग्जाम पैटर्न के क्वेश्चन से भी फेमिलराइज होना है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वो आप एक बार एनालिसिस करिए। हम खुद बहुत जल्दी क्लैट के पास्ट ईयर पेपर के एनालिसिस लेके आने वाले हैं। तो मैं पिछले 4 साल के पेपर के लीगल सेक्शन की आपको एनालिसिस कराऊंगा, दिखाऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उसमें हम क्या कर सकते हैं।
अब सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस रेगुलरली। आपको पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करना है, सैम्पल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और अपनी टाइम को मैनेज करना है। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। अगर आप टाइम पे सॉल्व करेंगे तभी जाके आपका पेपर जल्दी हो पाएगा। और अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी टाइम अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। तो इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है और हमें एनालाइज करना है। आप अपनी गलतियों को एनालाइज करिए, आप कहाँ गलती कर रहे हैं। क्या आपके पास लैक ऑफ नॉलेज है, क्या आपके पास लैक ऑफ एप्लीकेशन है, राइट, या कहाँ पे गलती हो रही है। उन गलतियों को पॉइंट आउट करिए ताकि अगले प्रैक्टिस सेशन में, अगले मॉक टेस्ट में वो गलती ना हो। और ऐसा करते करते क्लैट आते आते आप परफेक्ट हो जाएंगे, राइट। सो दिस वाज ऑल, ये थी इंपॉर्टेंट टिप्स। और अभी गुरु पूर्णिमा जो है उसका स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। आज ये 4 बजे ख़त्म हो जाएगा, 22 जुलाई 4 बजे ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। आप मेरा कोड लगा सकते हैं, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। 81% तक का आप डिस्काउंट ले सकते हैं। एक मंजिल बैच लेकर आ रहे हैं हम, मंजिल बैच लेकर आ रहे हैं क्लैट की। तो दिस इज़ मंजिल एंड देयर इज़ अ लक्ष्य बैच, लक्ष्य 2.0। तो ये दो बैच हम लेके आ रहे हैं, मंदिर एंड लक्ष्य 2.0। तो आप इस बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आई विल बी टेकिंग योर लीगल रीजनिंग सेक्शन। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, आपका लीगल एकदम स्ट्रॉन्ग बना देंगे सो दैट 30 में कम से कम 26-27 मार्क्स आपके आ जाएं। ये मेरा टारगेट है। और अगर आप जुड़ेंगे साथ में तो बहुत अच्छा रहेगा, मज़ा आ जाएगा। हम साथ में मिलकर क्लैट को डिफीट करेंगे। ठीक है, तो आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, कोड लगा लीजिए और डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।